Hello बच्चों, let's see the question. The question says two adjacent cells A and B are being studied. Cell A has OP of 10 atmosphere and TP of 6 atmosphere. Cell B has OP of 10 atmosphere and TP of 4 atmosphere. Movement of water will occur from. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्वेश्चन कि हमारे पास दो adjacent cells दिए गए हैं. सेल A है हमारे पास और सेल B है. अब बोला गया है कि सेल A में जो OP है वो किसके इक्वल है. OP इज इक्वल्स टू 10 एटमॉस्फेयर और जो टर्गर प्रेशर है, OP यहाँ पे मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो टर्गर प्रेशर है वो है इक्वल्स टू 6 एटमॉस्फेयर, जबकि सेम इन द बी सेल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल्स टू 10 एटमॉस्फेयर है, सेम है, बट टर्गर प्रेशर डिफरेंट है जो कि है 4 एटमॉस्फेयर. अब हमें बताना है मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होगी. क्या वो सेल ए से सेल बी में होगी, सेल बी से या सेल ए में होगी, या नो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी, या कांट बी डिटरमिन होगी. अब हमें पता है जो वाटर की मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है ऑन दी डीपीडी. वाटर मूवमेंट इन द सेल डिपेंड्स ऑन डीपीडी जो कि है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट. और यहाँ पे वाटर जो है मूव करता है फ्रॉम अ सेल टू लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी जिसका हायर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट होगा. अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है OP माइनस TP. तो यहाँ पे हम पहले सेल A का निकालते हैं जिसमें हमारे पास DPD इक्वल्स टू OP माइनस TP करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा. OP है 10 माइनस TP है 6 इक्वल्स टू 4 ATM. वेयर एज DPD B सेल का निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे वैल्यूज चेंज है. 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 ATM जो क्या है एटमॉस्फेयर. तो यहाँ हम देख सकते हैं सेल A का जो DPD है वो क्या है, लोअर है, 4 एटमॉस्फेयर है एज कंपेयर टू दी सेल B जिसका है 6 एटमॉस्फेयर जो कि हायर है. तो हमने देखा मूवमेंट कैसे होगी वाटर की फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर रीजन, मतलब फ्रॉम सेल A टू सेल B. तो यहाँ पे लोअर सेल A है और हायर सेल B है. मूवमेंट होगी वाटर की इस तरह से लोअर से हायर की तरफ. तो राइट आंसर होगा फ्रॉम सेल A टू सेल B. होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.